अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में इस पवित्र दिन की शाम के तले आते हैं प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, आज का हमारा सभा का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। आज जैसे हम आराधना करने जा रहा हैं, आपका स्वर्गीय आशीष से हमारा जीवन में प्राप्त करने के लिए सहायता मदद किया जाए प्रभु जी। इस वीडियो के जरिए मुझे देखने वाला हर एक भाई बहनों का जीवन में एक आशीषित का कारण होने के लिए सहायता करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन, यदि कोई भाई बहनों का जीवन में किसी भी प्रकार का मुसीबतें, तकलीफ और आमीन परेशानियों से गुजर रहा है तो प्रभु आप आमीन उनका आमीन हालेलुया हर एक आमीन हालेलुया तकलीफ और आमीन हालेलुया परेशानियों से उन्हें बचा के आपका हालेलुया बलवंत हाथों में सुरक्षित रखना प्रभु जी। आज जैसे हालेलुया हम आपका आमीन हालेलुया चरणों में आने का समय प्रभु आपका हालेलुया वचन से हमें तृप्त किया जाए प्रभु जी। आमीन हालेलुया, पूरी विश्व में हुआ आराधना में आपने अनुग्रह किया, वैसे ही हमारा आराधनाओं में भी आप आशीषित किया जाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, आज आमीन हालेलुया जितना भी भाई बहन हमारा आराधना में शामिल हो रहा है प्रभु जी, तमाम लोगों को आप आशीषित किया जाए प्रभु जी। हमारा आमीन हालेलुया आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। गीत गाने वाला भाइयों को आमीन आपका हाथों में इस्तेमाल किया जाए, हालेलुया। आज का आमीन हालेलुया जो आराधना हमारा आमीन सबका जीवन में एक आमीन आशीषित का कारण होने के लिए सहायता करे। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम थोड़ी ही देर मिलकर प्रभु को स्तुति और आराधना करें, आमीन हालेलुया। प्रभु का सन्मुख में भाई के साथ आमीन हालेलुया बैठे, प्रभु हम सबको आशीष दिया जाए, आमीन। शैतान भागता, गुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, गुड़ से फिर से आता। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए तेरी हो पाए। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए। गुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, गुड़ से फिर से आता। दाऊद के गीत ने शाऊल को छुड़ाया, दाऊद के गीत ने शाऊल को छुड़ाया। गड़बड़ है कदम तसल्ली पाया, गड़बड़ है कदम तसल्ली पाया। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए। तारीफ से शैतान भागता, गुड़ से फिर से आता, शैतान भागता, गुड़ से फिर से आता। स्तुति के सामर्थ डर को हटाता, स्तुति के सामर्थ डर को हटाता। विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए। तारीफ से शैतान भागता, गुड़
से फिर से आता, तारीफ से शिकन मांगता, बुड़ से फिर से आता, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, शिकन भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शिकन भागता, बुड़ से फिर से तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, हमें तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, कष्टों से ढके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर, कष्टों से ढके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर, तसल्ली तुझे देगा वो, क्षण भर में चंगा कर, तसल्ली तुझे देगा वो, क्षण भर में चंगा कर, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तूफान से लड़ने वाले तुझको देता है, तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है, नैया में तेरे आकर शांति देगा वो, नैया में तेरे आकर शांति देगा वो, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, आमीन, होगा चमत्कार, होगा चमत्कार। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज फिर से प्रभु का आमीन सन्मुख में आकर प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को
धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हम आमीन हालेलुया प्रभु का सन्मुख में आराधना में हालेलुया शामिल होकर प्रभु का आशीषों हमारे जीवन में पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए थोड़ी ही देर हम प्रभु का वचन का सामने भाई का साथ बैठे। आज हम लूका रचित समाचार 24 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 35 वचन तक जब हम पढ़ने के वक्त वहीं पे हमें एक तस्वीर मिलता है कि ऐसे लिखा गया है, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन एम्माउस नाम एक गांव का जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। यहां पे एक कठिनाई हुई। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर मारे जाने के बाद उनको यूसुफ नामक का एक बंदे का कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया था। उनका दफनाने का तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। उसी दिन 2 चेले यरूशलेम से लेकर एम्माउस नामक का एक गांव का ओर से चल पड़े थे। ऐसे लिखा गया है वो आपस में बातचीत करते आमीन हालेलुया जो जा रहे थे, आपस में बातें करते और पूछताछ करते वो आगे जा रहे थे। ऐसे ये 2 बंदा एम्माउस का नामक का उस गांव में जाने का वक्त प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं का साथ आमीन हालेलुया मिलकर आगे चलने लगा। आज का हमारा इस वचन का शीर्षक यही है, हमारा सफर में साथ चलने वाला अनदेखी सहयात्री। जब हम इस बंधन का जीवन में देखने का वक्त आपस में बातचीत कर पूछताछ करके वो आगे जाने का वक्त प्रभु यीशु मसीह उसका साथ मिलकर वो जा रहे थे। और उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? क्लेयोपास ने आमीन उनसे ये पूछने लगा, क्या तुम यरूशलेम में एक परदेशी है कि उन नगर में जो बातें हुआ था तुम नहीं जानते हो? बाकी सब जो लोग को
आमीन हालेलुया पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, ऐसे वो आमीन हालेलुया चलने का वक्त आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह भी आमीन हालेलुया उनका साथ लेकर चल रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो लोग नहीं पहचान पाया क्योंकि उनका आंखें जो है आमीन हालेलुया उन्हें नहीं पता चले, ऐसे करके बंद आमीन हालेलुया बंद थी, इसलिए उनको ये नहीं पता चला उनका साथ जो चल रहे हैं वो कौन है। आमीन यहाँ पे मेरे प्रियो आमीन ये तो बंदा जो है आपस में बातें कर कर आमीन हालेलुया वो जा रहे थे, तब आमीन हालेलुया जो व्यक्ति उनका साथ होकर चल रहे थे वो ऐसे पूछने का वक्त आमीन क्लेयोपाव ने उनसे आमीन हालेलुया सवाल पूछा था कि आमीन हालेलुया तुम नहीं जानते हो। आमीन हालेलुया यहाँ पे आमीन वो बोल रहे थे कि यरूशलेम में तुम अकेला एक परदेशी है, तुमको ये नहीं जानते हैं। आमीन हालेलुया जब हम आमीन ये कठिनाई को देखने का वक्त आमीन हालेलुया हमें पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह आमीन मृतों से आमीन जी उठा, और उसी दिन आमीन उनका साथ आमीन हालेलुया कोई लेडीज लोग आकर उनसे कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह आमीन मुर्दों से जी उठा। जब हम इन चेलों का मानसिक आमीन हालेलुया अवस्थाओं को देखने का वक्त हमें आमीन हालेलुया उन आमीन हालेलुया समय का जो यहूदी लोगों का आमीन अवस्थाओं में भी हमें आमीन देखना जरूरी है, क्योंकि आमीन इन चेलों लोग ने आमीन हालेलुया ऐसे एक कठिनाई का बीच में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आया था, क्योंकि आमीन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको यहूदी लोग आमीन हालेलुया जो सताव देने का समय था, ऐसे यहूदी लोगों से सताव और कई प्रकार का आमीन हालेलुया मानसिक आमीन हालेलुया जो प्रतिकूल अवस्थाओं में से निकलकर जब प्रभु यीशु मसीह का आमीन जो उनका आमीन हालेलुया मसीहा है जो आने वाला आमीन हालेलुया उनके लिए आमीन हालेलुया राज करने वाला आमीन हालेलुया एक राजा के लिए वो इंतजार कर कर प्रभु यीशु मसीह का आमीन हालेलुया विश्वास में आमीन हालेलुया आया था। उस समय आमीन प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोग और महायाजक लोग आमीन हालेलुया पकड़ कर उनको आमीन हालेलुया मार डाला, सूली पर चढ़ाया गया। आमीन हालेलुया तब उन लोगों का जीवन में एक आमीन उदास का आमीन हालेलुया अवस्था आ गया, एक निराशा का अवस्था आ गया। उनका जीवन में एक आमीन बत्ती जलते हुए आमीन हालेलुया दिखाया हुआ एक समय था, प्रभु यीशु मसीह का साथ चलने का समय। उनको ऐसे पता चला उनका बत्ती आमीन हालेलुया जल्दी से आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया बुझ गया। आमीन हालेलुया या उनका आमीन हालेलुया लाइट जो है एकदम से आमीन हालेलुया बंद हो गया करके आमीन हालेलुया वो लोग आमीन हालेलुया आपस में सोचने लगा। आमीन उस समय आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का आमीन हालेलुया विरोधी लोग जो है आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को आमीन हालेलुया सताया गया, मारा गया। और आमीन हालेलुया अरिमत्या आमीन हालेलुया जोसेफ नामक का एक व्यक्ति का
कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया। उस दफनाने के बाद आमीन हालेलुया, ये चेले लोग जो है आमीन हालेलुया बड़ी मुश्किल का अवस्थाओं में आमीन हालेलुया जो पड़ गई। ऐसे उनकी जीवन में संदेह और भय का अवस्थाओं में आमीन हालेलुया गुजरने आमीन हालेलुया वो लोग गुजर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया उन दो भाई का आमीन हालेलुया बातें सुनकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह का आमीन या प्रभु का वचन का ओर से उनका आत्माओं को दृढ़ करने का वचन आमीन हालेलुया उनसे हालेलुया कहना लगा। और प्रभु ने उससे जो आमीन हालेलुया कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते हो भविष्यवक्ता लोग आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का आमीन मृत्यु और पुनरुत्थान का आमीन हालेलुया बारे में जो कहा गया है तुम नहीं जानते हो। और पिता परमेश्वर उनका पुत्र यीशु मसीह में आमीन हालेलुया यीशु मसीह का जीवन का जरिया महिमा आमीन हालेलुया करवाएंगे करके तूने अब तुझे नहीं जानते हो। जब आमीन हालेलुया ये चेले लोग आमीन हालेलुया जिस गांव का ओर से जा रहे थे उस गांव का आसपास आने का वक्त आमीन हालेलुया तुरंत प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा आगे होकर दूसरा जगह का ओर से जाने के जैसे वो आमीन हालेलुया करने लगा। उस समय ये चेले लोग उनको ये कहने लगा कि अभी समय आमीन हालेलुया रात हो गई, आओ हमारा साथ आमीन हालेलुया रहकर हम आमीन भोजन खाकर आमीन सुबह चले जाए। उस समय प्रभु यीशु मसीह उनका साथ आमीन हालेलुया जब भोजन के लिए बैठा गया था उस समय उसने आमीन रोटी लेकर उस रोटी को अनुग्रह कर आमीन उन्हें आमीन हालेलुया खाने के लिए दिया। उस समय उन दोनों आमीन हालेलुया चेलों का आंख खुल गई और उन्हें पता चला कि ये जो व्यक्ति उनका साथ चल रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, हमारा इस आत्मिक जीवन में जब हम अकेलापन का अवस्था महसूस करने का वक्त कई दफा हमारा आमीन मन का अंतर हमें आमीन दृढ़ करने के लिए प्रभु का आत्मा का आमीन हालेलुया प्रकाशन देकर आमीन हालेलुया हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ आकर हमसे बातचीत कर रहा है। वो दूसरे कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताया गया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आपका अकेलापन में, आपका निराशा होने का अवस्थाओं में आपका साथ आकर आपको दृढ़ करने के लिए, आपका आमीन हालेलुया विश्वास का जीवन में मजबूत करवाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारा साथ होकर चलने वाला है, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वायदा क्या है? प्रभु का वायदा हमें बताया गया है, देखो दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारा साथ आमीन हालेलुया आमीन रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है करके एक विश्वास हमारा मन में रखना है, वही है हमारा आत्मिक जीवन का एक आमीन हालेलुया आमीन बल हमें मिल जाता है। जब हमें यह पता चलता है कि प्रभु हमारा आमीन हालेलुया साथ है, ये विचार
चेले लोगों को मन में रखने की वजह से पूरा दुनिया को आमीन प्रभु का चेले लोग उलट पलट किया, क्योंकि उन्हें पता चला है प्रभु हमारा साथ है। आमीन मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया। जब हम पुराना नियम का भक्त लोगों का जीवन में देखने का वक्त, आमीन हालेलुया, इस्राएली लोग आमीन हालेलुया उनका मरुस्थल का सफर में, मरुभूमि यात्रा का समय, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, जो दिन का समय, आमीन हालेलुया, जो बादल का समान और आमीन रात का समय, एक आमीन हालेलुया ज्योति का समान प्रभु उन्हीं का साथ आमीन रह गया है। और आमीन कुरिन्थियों का आमीन पत्र जब हम आमीन पहला कुरिन्थियों उसका 10वीं अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ने का वक्त हमें पता चला है कि आमीन उन्हें आमीन हालेलुया उनका साथ चलने वाला एक आमीन हालेलुया पत्थर था। उस पत्थर से वो लोग आमीन पानी पिया। वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह था। जब हमारा जीवन का कठिनाई का अवस्थाओं में हम गुजरने का वक्त, दूसरा कोई हमें साथ देने के लिए नहीं, केवल यीशु मसीह ही मुझे और आपको साथ देने वाला है। आजकल हम जब हम दुनिया में देखने का वक्त अधर्म जो है बढ़ते जा रहा है। हमें किसी भी प्रकार को दूसरे को आमीन धोखा देकर अपना जीवन में कुछ कमाई आमीन हालेलुया प्राप्त करना है करके लोग कुकर्म करते हुए आगे चलने के वक्त हमें सांत्वना देने के लिए, हमें शांति देने के लिए हमारा साथ चलने वाला आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन हालेलुया जो चौड़े रास्तों में से जाता है वो नरक का ओर से चले जाता है, लेकिन जो आमीन हालेलुया बिल्कुल आमीन हालेलुया जो चौथा रास्ताओं में से चलने वाला प्रभु आमीन हालेलुया स्वर्ग का ओर से आमीन हालेलुया जा रहा है। जब हम हमारा आत्मिक जीवन आगे चलने का वक्त हमें ऐसे आमीन हालेलुया हमारा मन में हम सोच रहे होंगे मेरा जीवन में मुझे कोई बड़ा अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन छोटा सा सफर में भी जब प्रभु यीशु हमारा साथ चलते हैं, हमारा जीवन के प्रति आंधी या तूफान आए, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमारा आमीन साथ है। हालेलुया। जैसे यमोस का ओर से जो आमीन जाने वाला आमीन हालेलुया जो चेले लोग उन्हें पता नहीं चला था उनका साथ कौन जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी का साथ जा रहे थे। जब चेले लोग आमीन हालेलुया जो समुद्र का बीच में नष्ट हो जाएंगे करके सोचने का वक्त भी नाशवान अवस्थाओं में उनका साथ आकर उन्हें छुड़ाया हुआ परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमारा साथ चलने वाला अनदेखी व्यक्ति कभी भी हमें आमीन हालेलुया अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारा साथ रहकर आमीन हालेलुया प्रभु का वचन के जरिया आमीन अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने का समय तक हमारा साथ चलने वाला परमेश्वर। आइए उसी परमेश्वर का आमीन हालेलुया सहभागिता हमारा जीवन में पाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अवसर के लिए आमीन हालेलुया अवसर को स्मरण करते हुए हमारा आत्मिक जीवन
आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। मेरे प्रियो, प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारा साथ चलने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का आमीन साथ हमारा आमीन हालेलुया स्वर्गीय आमीन हालेलुया आमीन भवन तक जब तक हम आमीन पहुंचे तब तक उन्हीं का साथ होकर चलने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन का जरिया प्रभु हम सबको अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना का साथ हमारा सभा को समाप्त करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन का ओर से हमें दिया हुआ अच्छा सांत्वना का वचन के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जब आमीन हालेलुया हमें दूसरा कोई देखना नहीं है, उस समय हमारा साथ होकर आमीन चलने वाला परमेश्वर, अनंत काल का आमीन हालेलुया उस जीवन का आमीन हालेलुया समय तक हमें आमीन हालेलुया अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन का कठिनाई का अवस्था जब आते हैं, उस कठिनाई का अवस्थाओं में से हमें आमीन हालेलुया छुटाकर हमें हालेलुया सांत्वना देने वाला उस परमेश्वर का साथ आमीन हालेलुया मिलकर आगे आमीन हमारा हालेलुया आत्मिक सफर आमीन हालेलुया आगे बढ़ने के लिए सहायता करे प्रभु जी। आज इस वीडियो के जरिए मुझे आमीन सुनने वाला हर एक भाई बहनों को आप आशीषित किया जाए। यदि वो ऐसे सोच रहा है मेरा आमीन आत्मिक जीवन में मैं अकेला हूं, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं, लेकिन आप उन्हें सांत्वना दिया जाए, आप उन्हें बल दिया जाए प्रभु जी। आपने आज आपका वचन के जरिए हमें अनुग्रह किया। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बने रहे।